तो वैसे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट वैसे भी किसी डिबेटिंग क्लब से ज़्यादा नहीं है जहाँ बैठकर लंबी लंबी तकरीरें पीटीवी पे लोग करते हैं और आसपास वाले सारे सो रहे होते हैं और सबको पता होता है कि ये एक नॉन सीरियस एक्सरसाइज है बिकॉज दे डोंट हैव एनी पावर। यही वजह है कि अब से कुछ दिन पहले अख्तर मेंगल जो कि बलूचिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान जो है वो बेतौकीर हो चुकी है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। और इस बार ये साबित भी हो गया। उसकी वजह यह है कि मंगल की रात को 3 बजे 5 गाड़ियाँ दाखिल होती हैं इन द प्रेमिसेस ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया जाता है, लाइट बंद कर दी जाती है, रूम बाय रूम सर्च किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटर्स ऑफ पीटीआई वो ये कहते हैं कि मास्क पहन के लोग अंदर घुसते हैं। इससे पहले भी एसएसपी ऑपरेशन का एक दस्ता बाहर मौजूद था पार्लियामान के कई घंटों से और बाद में ये गाड़ियाँ अंदर आती हैं। फुटेज में देखा जा रहा है कि इनके नंबर प्लेट्स भी शायद नहीं हैं और 11 इलेक्टेड सिटिंग मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली को पुलिस वाले गिरबानों से पकड़ के घसीट के गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ एक और वाक़या भी होता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन द इंटायर प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वाज मिसिंग फॉर 9 आवर्स। 9 घंटे तक एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ही गायब हो गया। किसी ने कहा अगवा कर लिया, किसी ने कहा रब्ता नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही। ये सूरत हाल क्यों हुई, आज ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सब अरेस्ट होना शुरू हुए और ये सारा क्रैकडाउन कब हुआ, जब संडे नाइट को पीटीआई ने एक जलसा किया, एक रैली की संजानी के मुकाम पर इस्लामाबाद के पास और उसमें प्रोवोकेटिव स्पीचेस हुई। उससे 2 दिन पहले हुकूमत ने एक कानून साजी की थी कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर जलसा करोगे 3 साल कैद, अगर स्पेसिफिक टाइम से ऊपर जाओगे तब भी पर्चे होंगे और इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। ये तीनों जो लॉ सेट किए गए थे रिसेंटली, उसमें से 2 वायलेट हो गए। गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात कर दी वहाँ जाके, हालांकि उनको लॉन्च ही उन्होंने किया, वो और बात है, वो किस तरह मैं बताऊंगा आगे जाके। और दूसरी चीज़, 7 बजे तक का क्लोजिंग टाइम था, 10 बज गए। अब जिस तरह वलीमे का फंक्शन होता है ना कि लाइटें बंद होना शुरू हो जाती हैं, उस तरह यहाँ पर हुआ करेगा। तो उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, मुकदमात कायम होना शुरू हो गए। मेन स्ट्रीम की लीडरशिप शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन, ज़ुबैर खान, आमिर डोगर हों, शेख वकास हों, जैन कुरैशी हों और पार्टी के चेयरमैन, पार्टी के करंट चेयरमैन, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी आप कह लें, बैरिस्टर गौहर, उनको भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इस सारी सूरत हाल के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए और पीटीआई ने भी कहा कि ये फाशिज़म है। ठीक है, वो भूल गए कि ये वही फाशिज़म है जो 2022 में आपने किया था JUIFA के मेंबर्स के अगेंस्ट, जब प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर से आप 20 लोगों को उठाकर ले गए थे, इंक्लूडिंग देयर 2 MNAs। जब उन्होंने एहतजाज किया तो आपने कहा स्टेट की रिट कायम हो रही है, यहाँ भी स्टेट की रिट ही फिर कायम करने का कहें, क्या कहें। हम तो कंडेम कर रहे हैं इस बात को, आप क्यों नहीं कर रहे थे तब। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि सिर्फ अरेंजमेंट तब्दील होता है यहाँ पे, नून लीग यहाँ, पीटीआई वहाँ। अच्छा, पीटीआई पावर में होगी, नून वालों को उठा के अंदर डाल दो। अगर नून लीग पावर में होगी तो ये होगा पीटीआई के साथ। बदलों पे बदले ली जा रहे हैं, मुल्क को डिस्ट्रॉय करी जा रहे हैं। एक दूसरे की ईगो जो है वो इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल हो चुकी है कि डैमेज कर रहे हैं पूरे मुल्क को, दोनों साइड्स। जनाब, इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद ये होता है कि अब जलसे में ऐसा क्या हो गया था कि इतना बड़ा रिएक्शन आ गया। और वैसे भी ये रिएक्शन सिर्फ मेंबर्स के अगेंस्ट तो नहीं आया, ये पार्लियामान का भी मजाक उड़ाया गया है। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली जिनका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है, उन्होंने कहा कि मैं कंडेम करता हूं जो सारा कुछ हुआ है, कैसे प्रेमिसेस में घुस गए, मैं आईजी पुलिस को बुला के पूछूंगा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा इन सब के। उन्होंने यानी कि स्पीकर ने 5 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी सस्पेंड कर दिया कि क्यों उन्होंने सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की पार्लियामेंट की और लोग कैसे अंदर आ गए, जिसमें सार्जेंट एट आर्म्स भी मौजूद है जो 20वें ग्रेड का अफसर होता है पार्लियामान का, उनको सस्पेंड कर दिया। अब ये भी मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म को भी कुछ नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, तो वो बेचारे सिक्योरिटी ऑफिशियल को भी 18वें 20वें ग्रेड के, उन्हें क्या आइडिया होगा। ये सारा कुछ होने के बाद एक आदमी मिसिंग और हैं जिनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, जिनकी कोई पोजीशन नहीं है किसी वाक़े के ऊपर, जिनको शायद जिम्मेदारी भी नहीं लेनी, इनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है। वो है वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। तो इनको ये इन 5 लोगों को जो आपने सस्पेंड किया है, ठीक है मीडिया की कंजम्पशन के लिए कार्रवाई हो गई है, लेकिन सबको पता है ये कार्रवाई नहीं है। पहले सेनेट इलेक्शन में जो पोलिंग बूथ थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसके अंदर कोई आके कैमरे लगा गया, तब कहाँ था पार्लियामान का वकार। पीटीआई वालों से सवाल है आपके दौर में। इससे पहले जब अरेस्ट हुए JUI के लोग पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से, लॉजेस से, तब पार्लियामान का वकार कहाँ था। 2014 में जब पीटीआई के लोगों ने पार्लियामेंट को स्ट्रॉम कर दिया, तब पार्लियामान का वकार कहाँ पे था। जब बहुत से जर्नलिस्ट, जिसमें आज़ाद सैयद साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि पीटीआई के दौर में हाजिर सर्विस ISI के अफसर का दफ्तर था पार्लियामान के अंदर, तब पार्लियामान का वकार कहाँ था जो आज वकार मेंटेन हो जाए। ये वही मजाक और मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंटेरियनिज्म है जो आपके दौर में भी हो रही थी। अब आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे आ गए हैं, अब आप भी चीखें। जितना PMLN ने डिस्ट्रॉय किया है इस इंस्टीट्यूशन को, उतना ही आपने किया है। आप दोनों शेयर होल्डर हैं इस चीज़ में, तो डोंट वरी।
यू कांट सिंगल इट आउट कि ये सिर्फ आपके साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं, आप सब ने बराबर का हिस्सा इसमें डाला है। इसीलिए हम इस इदारे को अब मजाक समझते हैं और हम कहते हैं कि इसके अंदर से कोई तब्दीली एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये तो खुद हॉस्टेज हैं। जिनको पुलिस का हवालदार कॉलर से पकड़ के उठा के ले जाए वो लेजिस्लेटर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद तकरीर में क्या कुछ हुआ जनाब, तकरीर में ये कुछ हुआ जिसके बाद गंडापुर साहब जो कि सीएम है एक सूबे के, वही गायब कर दिए गए। ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। और वो गायब किए नहीं गए, वो खुद हुए, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी कादियानियों की गुलाम है ये हुकूमत और इनके खिलाफ हमने जहाद करना है, क्योंकि ये बेगैरत, ये गुलाम अमेरिका के गुलाम है, कादियानियों के गुलाम है। अब जब उनका अपना लीडर जो जेल में है उसको कान में लोग बताते हैं कि इस्लामिक टच देना ज़रा, तो फिर वो खुद भी यही करेगा ना। भाई नून लीग को आपने क्रिटिसाइज़ करना है, उनकी पॉलिसीज़ को करो, सियासत को करो। ये कादियानियत बीच में कहाँ से आ गई? यहाँ भी इस्लामिक कार्ड खेल गए, ठीक है। इसके बाद में जनाब उन्होंने सहाफ़ियों पे हमला कर दिया। वो सहाफ़ी जिनके प्रोग्राम्स में बैठ के इमरान खान साहब की कल्ट तैयार हुई, उसी पे हमलावर हो गए। और क्या कह रहे हैं, पहचानो इन सहाफ़ियों को जो कलम बेच रहे हैं। अच्छा, अब कलम कौन बेच रहा है? ये चीफ़ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो कि सिर्फ इसीलिए सीएम बना कि वो कप्तान चप्पल को बहुत पसंद करता है। वो बताएगा सहाफ़त क्या होती है, वो साबित करेगा कि इम्पार्शल जर्नलिज्म क्या होता है। फिर उन्होंने एक दो नाम लेके मिसाल दी और कहा कि ये होते हैं सहाफ़ी, बाकी सारे बिके हुए हैं, इनको हम नंगा कर देंगे, कोट अन कोट। पाकिस्तानियों पहचानो इन लोगों को, पहचानो इन सहाफ़ियों को, इन सहाफ़ियों को पहचानो। ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। मैं तुम्हारी सहाफ़त पर लानत भेजता हूँ, ये बोला। और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़, उनके कल्ट को और बड़ा बना के पॉलिश करके, उनकी पॉलिश करके व्यूज़ ले रहे हैं, उन्होंने तालियां बजाई और ट्वीट क्या किए, ठोक दिया गंडापुर ने। वो कुछ शर्म कर लो यार, तुम्हारी फ्रेटर्निटी के ऊपर एक बंदे ने हमला कर दिया है। ये मीडिया इंडस्ट्री जिसको लॉन्च पैड के तौर पे इस पार्टी ने इस्तेमाल किया, इसी के ऊपर थूक रहे हैं और तुम कह रहे हो कमाल कर दिया, ठोक दिया। तुम्हें ये होश भी नहीं है कि अपने फेलो जर्नलिस्ट के साथ जो है ना वो इस तरह का रवैया इख्तियार करने के बाद ओवरऑल सहाफ़त की क्या वक़्त है। धमकी दे रहे हैं कि वापस आएंगे, नंगा कर देंगे, लटका देंगे, मारेंगे तुम्हें। ये अल्फाज थे सबसे पढ़ी लिखी जमात के मुंतखब वज़ीर आला के। पहला सबसे पढ़ा लिखा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार था, जिसको पंजाब की गर्दन पे सवार किया और बड़ी ईद के बाद गलियों में जानवरों की लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। लाहौरियों ने पहली बार ये सीन देखा। डेंगी से आधा लाहौर मर गया। पहला वो था जो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा था। दूसरे ये जनाब हैं जो कि इंटॉक्सिकेट होकर जलसे में आके गला फाड़ना शुरू कर देते हैं और जो निशाने पे आता है ना उसकी इज्जत छोड़ते हैं ना अपनी छोड़ते हैं, ठीक है। आगे कहा जी ये जो बैठी हुई हैं यानी कि फीमेल जर्नलिस्ट, कोट एंड कोट, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, यानी कि ये पैसों पे बिक जाती हैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो साफत कर रही है, मैंने नोट लिखा मेरा मूड बने, मैंने नोट लिखा मेरा मूड बने। इस गुफ्तगू के बाद अगर कोई कॉन्शियस ब्रेन आदमी एक पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसको मुतालिबा करना चाहिए कि इसको उठा के बाहर फेंको। ये किस नौयत का इंसान आपने एक पूरे सूबे को लीड करने पे लगा दिया है जिसको इतनी तमीज़ नहीं है कि ख़वातीन के बारे में बात कैसी करनी है। लेकिन कोई सवाल नहीं होगा, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि कल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिमाग बंद है, ठीक है। आगे चलें जी। ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। यही वो धमकियां थी जो पहले ये दिया करते थे कि तुम्हारा बाप भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला नहीं सकता। वो बाद में आ गई, जनाब फारिग हो गए। यहाँ भी मेरा ख्याल है ये खुद चाहते हैं मिलिट्री ट्रायल हो, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं, चैलेंज करते हैं। फिर कहा जी मरियम मैं आ रहा हूँ, यानी कि मैं लाहौर में जलसा करूँगा, मैं आ रहा हूँ। हमारे पठानों का असूल है हम ढोल और बारात लेकर आते हैं। मरियम मैं आ रहा हूँ, मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। गंडापुर साहब यू शुड बी अशेम्ड ऑफ अटरिंग दिस अटर फिल्थ। आप प्रोफाइल कर रहे हैं एक पूरी कम्युनिटी को और आप ये कह रहे हैं कि हम बारात और ये लेकर आते हैं और पंजाब पे हमला कर देंगे। ये क्या एथनिक लड़ाई करवाना चाहते हो? क्या चाहते हैं आपके एथनिसिटीज़ लड़ पड़े आपस में? और वो कार्ड भी आपने, मज़हब भी खेल लिया, ये भी खेल लिया, मिसोजिनी भी एक ही जलसे के अंदर कर दी, मज़हब भी बेच दिया, काफिर भी डिक्लेयर कर दिया अपोजिशन को, और साथ साथ आखिर में आपने ये भी कह दिया कि हम पश्तूनों का ये है और हम पंजाब पे ऐसे हमला करेंगे। किन पश्तूनों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा इस तरह बेतौकीरी करते हुए कि वो ख़वातीन के बारे में ऐसे बात करें जिस तरह से आप कर रहे हैं। यू डोंट रिप्रेजेंट पश्तून्स एट ऑल, बिकॉज इफ़ दिस इज़ योर कंडक्ट तो फिर आप तो ये चाह रहे हैं कि कोई एथनिक लड़ाई हो जाए यहाँ पे, और तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मकसद क्या है। तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा अगर हमसे पंगा लिया तो, ठीक है, जहाँ पर 1000 बंदा मर गया, उसकी मिसाल। फिर कहा जी 15 दिन में खान साहब को रिहा करवा लेंगे, पहली गोली मैं खाऊंगा। उसके बाद में जनाब नज़रियाती हो गए और इन्होंने कहा DG-ISPR हम जानवर नहीं हैं, सियासत तुम कर रहे हो। साथ साथ ये कहा कि जनरल फैज़ हमें जहेज़ में नहीं मिला था। वो और बात है कि मिला नहीं था, लेकिन जहेज़ में लेके जाना चाह रहे थे आप और आपको ले जाने नहीं दिया गया, ठीक है। फिर कहा जी तुम्हारा अपना जर्नैल था, अपना इदारा ठीक करो, हम फ़ौज को ठीक करेंगे। अच्छा, अब ये बयान बड़े अच्छे लगे।
बहुत खूबसूरत लगे कि यार क्या बात कर दी है इन्होंने। लेकिन बाद में जनाब ने क्या किया ये सुन लें। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स सेंट बाय मल्टीपल जर्नलिस्ट इन इस्लामाबाद एंड मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल, होता ये है कि पहले तो ये सारे जो मैंने गलीज़ ज़बान उनकी आपको बताई, इसको खान साहब ने एंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है गंडापुर ने, किसी को इस पर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए।